होगी, पर पहले पहले कीमती जीवन के पलों को हम जी कर देखें, जी कर देखे, जी कर देखे। जब तक मिल रहा है, जब तक मिल रहा है तब तक लेने का प्रयास करे, क्योंकि 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 जब जीवन लेता है, पुनः ध्यान रखना, जब जीवन लेता है तो आपकी श्वास भी नहीं छोड़ता, सांसें भी ले जाता है। यही बात आज 2 श्लोक के माध्यम से काम कुमार नंदी महाराज हमें समझा रहे हैं। समझो समझो समझो, ये कुचक्र, ये आपत्ति, ये विपत्ति, ये विषय कषायों की आग लग चुकी है, धू धू करते हुए वो आपको भी जला देगी, आपकी पर्याय भी समाप्त हो जाएगी, आप भी समाप्त हो जाओगे। उसके पहले अपनी स्वयं की और अपने स्वयं के कीमती सामग्री की सुरक्षा करो। कैसे करूं? पढ़ते हैं दोनों श्लोकों को, फिर समझते हैं कैसे सुरक्षा करनी है। 28 नंबर और 29 नंबर के श्लोक को हमें पढ़ना है, मेरे बाद में आप पढ़ लेना। पराजितस्त्वं जगतां कुचक्रे जयाय शक्ति समुपाजिनाय दुर्गे प्रणष्टे सैनं प्रलीनं यतः स्वसंरक्षतुं स्वमन्ता रुक्षसुनूर्नामितकुब्जपृष्ठ प्रयाणसज्जां त्वरितं कुरुप्य मृत्योशभेरी सुनिनादितास्ते यात्रा सुचिंता त्वरितं कुरुध्वं। पढ़ो। अभी तक कितनी बड़ी भूल तुमने की, अब उस भूल को सुधारने का मौका तुम्हारे पास है। तुम थोड़ा सा विचार करो। पराजितस्त्वं जगताम कुचक्रे, जगत के उन कुचक्रों के पीछे, जगत के उन विषय कषाय रूपी कुचक्रों के पीछे तुमने आज तक अपनी और अपने जीवन की पराजितता यानी हार को स्वीकार किया। नहीं हुई हार, नहीं हुई हार, हो गई विजय। नाम तो विजय है, पर हार पड़ते ही हार हो गई थी। गले में हार पड़ा था, गले में हार पड़ा था, हार पड़ते ही हार शुरू हो गई थी, हार पड़ते ही हार हो गई थी। और मात्र उतना ही हार नहीं, जीवन के प्रत्येक स्थान पर हम पराजित होते रहे। क्यों? क्योंकि विषय कषाय पाप आदि कुचक्रों में फंसते हुए पराजित हो गए हैं। जयाय शक्ति सुमुपार्जयन्, तुम अपनी शक्ति को प्राप्त करो, अपने शक्ति को पहचानो। तुम्हारे पास बहुत बड़ी शक्ति है। तू अगर अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेगा, शक्ति को जान लेगा, तो शक्ति को जानने से तू पुनः जय विजय को प्राप्त कर सकता है। पुनः एक उम्मीद लेकर अपने आप को जीत सकता है, अपने आप को विजय को दिला सकता है। क्योंकि तेरे भीतर ही वह शक्ति है। तेरे पास वह बेशकीमती ऐसे 3 रत्न है। कितने ही उपसर्ग आ जाए, कितने ही संकट क्यों ना आ जाए, पर अगर 3 कीमती रत्नों की कीमत तुम्हें पता है, अपने भीतर की भगवत शक्ति का तुम्हें बोध है, तो आप नियम से पुनः जीत सकते हो। आज तक तो पराजित होते रहे, हारते रहे, पर अब जीतने का प्रयास करो। क्यों? दुर्गे प्रणष्टे सैनम प्रलीनम, दुर्ग यानी किला नष्ट हो गया, किला भी नष्ट हो गया, कोई बात नहीं। सैनम प्रलीनियम, वह जो सैनिक थे, वह सैनिक भी प्रलीनियम, वो भी चले गए। अब यतस्स संरक्षतु स्वमन्तः, वो सब चले गए, कोई बात नहीं। शत्रु सामने खड़ा है, मृत्यु रूपी शत्रु अब सामने खड़ा है। स्वयं की रक्षा करो, स्वयं को सुरक्षित करो। शत्रु से भागने के लिए नहीं कर रहे हैं, पर सामने शत्रु कौन सा? कोई तलवार ढाल भाला आदि लिए शस्त्रास्त्र लिया हुआ शत्रु नहीं, मृत्यु रूपी शत्रु सामने खड़ा है। अनादि से उन विषय कषाय रूपी चक्रों में उलझते हुए चक्रव्यूह में फंसे हो कि नहीं?
बोलो हाँ, अरे हाँ बोलो। फंसे हैं, फंसे हैं, फंसे हैं, सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक, वही 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 वही। वो बेचारा अभिमन्यु को तो बदनाम कर दिया, वो तो एक ही छोटे से चक्रव्यूह में फंसा था, तुम तो कितने बड़े चक्रव्यूह में फंसे हो। तेरा मेरा अपना पराया, ये विषय, ये कसाई, ये घर, ये परिवार, ये दुकान, ये मकान, ये मंदिर, सब अपना पराया करते करते हम चक्रव्यूह में फंसे हैं। उस चक्रव्यूह से बाहर आओ, शक्ति तुम्हारे पास है, शक्ति तुम्हारे पास है। पर शक्ति को ना जानने के कारण, ज्ञान को ना जानने के कारण, जैसे अभिमन्यु उस चक्रव्यूह में ही फंस कर रह गया, ऐसे ही कहने वाले ने तो पिछले जन्म में भी कहा, आज भी गुरु कह रहे हैं, प्रभु समझा रहे हैं, हमने सुना, जैसे उसने गर्भ में सुना था कहा जाता है, ऐसे हम भी तो सुन रहे हैं, पर सुनते हैं और निकाल देते हैं, सुनते और निकाल देते हैं। चक्रव्यूह में फंसे हो, शक्ति तुम्हारे पास है, दुर्ग नष्ट हो गया, आपका सैन्य चला गया, कोई बात नहीं है, घर परिवार लूट गया, मकान जल गया, फैक्ट्रियां नष्ट हो गई, फिर भी सेठो, फिर भी सेठो, फिर भी सेठो, तुम्हारे पास अभी बेशकीमती सामग्री बची है, तुम्हारा अभी मन, तुम्हारा अभी तन और तुम्हारा अभी वचन, ये तीन व्यवहार से रत्न भी तुम्हारे पास बचे हुए हैं। आप बहुत कुछ कर सकते हो। और अंतरंग अगर अध्यात्म की बात करें तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये तीन रत्न भी तुम्हारे पास है। क्या मन वचन काय नहीं है? है। हम चाहे तो मन वचन काय से स्वयं की रक्षा कर सकते हैं। इसलिए ये दृष्टांत दुर्ग का, सैनिकों का, किले का देते हुए वह दृष्टांत समझा रहे हैं। ज्ञानी रुक्षस्वनु नार मित कुब्ज पृष्ठ, जब तुम्हारा शरीर सूख जाए, वृद्धों ध्यान रखना, जब तुम्हारा शरीर रुक्ष होने लग जाए। पर महाराज 80 साल के दादा भी कहते, महाराज हमें बूढ़ा कह रहे, हम वृद्ध थोड़ी है। अभी तो मैं, बहुत बढ़िया, मैं यही सुनना चाहता हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ। विषय कसाईयों के लिए तो हम जवान बन के घूम रहे हैं। और धर्म करने की बात कहो, महाराज इतनी 15 मिनट कह रहे थे शिविर के बारे में, शिविर की कहो तो पीके जैन कहते, महाराज बूढ़े हो गए, बैठ नहीं सकते, पूजा नहीं कर सकते, ये करना पड़ता है, दवाई पीनी है, ये खाना है, वो पीना है। धत तेरे की, धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। विषय कसायों के लिए, पापों के लिए, फोटो खींचने के लिए, पार्टी के लिए, मौज ऐश करने के लिए तो अभी हम जवान हैं। और धर्म करने के लिए 25, 30, 40 साल का भी नौजवान कहता है हमसे नहीं हो सकता, हमसे नहीं हो सकता, हार चुके हैं, हार चुके हैं, हार चुके हैं अपने आप से, अपने जीवन से। कभी उसका भी आनंद लेकर देख लो, उसका भी तो आनंद लेकर देख लो कि क्या क्या गुरु की मित्रता होती है, क्या अनुशासन और क्या 10 दिन आनंद से होते हैं। सोचने का, विचार करने का प्रयास करो, पुनः मिले जरूरी नहीं है, नहीं है। कह रहे हैं जब तुम्हारा शरीर रुक्ष हो जाए, सूख जाए, वृद्धावस्था के कारण कुब्ज, तुम्हारी कमर टेढ़ी हो जाए। आज तो कमर टेढ़ी होने का सवाल ही नहीं, पहले ही हम बेल्ट लगा लेते हैं। कमर टेढ़ी उनकी होती, वे कभी कमर टेढ़ी करके दूसरों के चरणों में झुकने का प्रयास करते। आज हम झुकना ही नहीं जानते, बैठे तो चेयरमैन बन के कि सोचे समझे विचार करे। कुब्ज पृष्ठा, वह पीठ, कमर टेढ़ी हो गई वृद्धावस्था के लिए, अर्थात झुक जाने से। अब कह रहे हैं प्रयाण सज्जा त्वरितम कुरुध्व, अब जाने की तैयारी हो चुकी है। आधी लकड़ियां कह दूं, बुरी नहीं मानना, अब जो है सो है, क्या बुरी मानना। आधी क्या, पूरी लकड़ी शायद पहुंच चुकी है, पर फिर भी अभी मैं जवान ही हूं। पूरी की पूरी लकड़ी शमशान में पहुंच गई, पूरी तैयारी है, हाथ हिल रहे हैं, गर्दन हिल रही। डॉक्टर ने कहा कि भाई अब कुछ समय बचा है, अब तो संभल जाओ। पर फिर भी जीव तैयार नहीं है। एक सत्य घटना बताऊं, समय तो हो गया है। एक स्थान पे गए थे, एक नगर में, वहाँ बहुत बूढ़े, लगभग 80-82 साल के होंगे। क्यों प्रणत सागर, एक दादाजी थे और घर वाले पीछे पड़े थे। अब वो दादा को तो
पता ही नहीं मैं मर रहा हूँ कि क्या करना है। घर वाले पड़े थे पीछे कि महाराज जी चलो, उनको उपदेश दे दो, उनको उनके सर लेखना करा दो, उनको ये बता दो, उनको वो बता दो। मैंने कहा भाई ठीक है, घर वाले लगे हैं, चलो, हमें तो पता ही नहीं वो दादा कौन, कैसे, क्या उनकी स्थिति। होश में थे, बिल्कुल सब कुछ समझ रहे थे, पर अब हम पहुंचे, हमने नमोकार मतलब महाराज ने नमोकार सुनाया, उपदेश देना शुरू कर लिया। यही बात यहाँ कह दी, प्राणायाम सज्जा त्वरितम कुरुद्धम मृत्युष भेरी सुनिनादितास सृष्टि। मृत्यु की भेरी बज रही है, मृत्यु की भेरी बज रही है, मृत्यु निश्चित हो चुकी है। कम से कम मृत्यु की भेरी को ही आनंद हो जाए कि हाँ मरने वाला कोई अच्छा व्यक्ति है, इसलिए सल्लेखना की तैयारी करो, सल्लेखना की तैयारी करो, सल्लेखना की तैयारी करो। सल्लेखना से ही तुम अपने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी आध्यात्मिक आंतरिक रत्नों की और मन वचन काय रूपी बहिरंग व्यवहार रत्नों की सुरक्षा कर सकते हो। अन्य किसी प्रकार से आप सुरक्षा कर ही नहीं सकते। कब आंख बंद कर ले कोई भरोसा नहीं है, कोई भरोसा नहीं है। इसलिए आचार्य महाराज समझा रहे हैं, विवेक रखो, पहचानो पहचानो अपनी भूल को पहचानो। अभी तक तो भूल हो चुकी, पर अब ये शरीर जलने को है, नष्ट होने को है, समाप्त होने को है, मरना तय है, मरना तय है। मरने से पहले अपनी कीमती सामग्री की, अपने जीवन की, अपने धर्म की सुरक्षा करो। अन्य कोई सुरक्षा करने की शक्ति नहीं रखता, नहीं रखता। जाओ, घर के समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी। अंतिम निर्देश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जनवाणी। भव्य आत्मा, तू कौन है, कहाँ से आया, कहाँ जाना है? शायद इन किन्हीं प्रश्नों का उत्तर आज किसी व्यक्ति के पास है। ये तो संजीव भाई आपको पता है कि मैं मनुष्य हूँ, जैन कुल में आया हूँ, नाम के आगे जैन लिखता हूँ, ये सब कुछ तो जानते हैं, पर मात्र इतनी बाहर की पहचान मतलब मैं नहीं। मुझे स्वयं से ही पहचानने की आवश्यकता है कि मैं कौन हूँ। मैं भी वही आपसे पूछना चाहता हूँ कि तू कौन है? क्या मात्र शरीर मतलब आप है? क्या मात्र इंद्रियां मतलब आप है? क्या मन मतलब आप है कि पर्याय मात्र आप है? कौन आप है? ये गहरा रहस्य जब तक जीव स्वयं का स्वयं से नहीं समझ पा रहा, तब तक किसी भी प्रकार से वह अपने जीवन को बदलने का पुरुषार्थ नहीं कर सकता। मनुष्य पर्याय का जीवन मिला है, पर जीवन मिला किसको है? मैं इन सबसे हटकर, यानी शरीर से, इंद्रियों से सबसे हटकर मैं कुछ चेतन द्रव्य हूँ, मैं कुछ जीव द्रव्य हूँ, जानने देखने वाला हूँ, इसकी अनुभूति हमने आज तक नहीं। और शायद ये बोध हमें ना होने के कारण से ही जीव अनादि से आज तक परिभ्रमण करता आया है इस दुख भरी संसार में। दुख नहीं है ना? है। कारण मात्र और मात्र एक है कि हम सत्य को समझ नहीं पाए, सत्य जीवन को समझ नहीं पाए, इसलिए अनादि से इस चक्कर में, अनादि से संसार के चक्कर में परिभ्रमण कर।
बचपन से लेकर 55 और 55 से लेकर 85 तक की यही व्यवस्था है। हमने अपनी स्वयं की पहचान मात्र बाहर से ही की। बचपन में हम स्वयं अनुभव करें या बच्चों को पढ़ाते समय भी अनुभव करें, सबसे पहले माँ बच्चों को क्या पढ़ाया जाता है? सबसे पहले बच्चों को क्या पढ़ाया जाता है? सबसे पहले उसे उसका नाम सिखाया जाता है। अगर कोई बालक, कोई बच्चा बोलने लगता है तो सबसे पहले उसे क्या बोलना सिखाया जाता है? उसका नाम सिखाया जाता है। बहुत हुआ तो ये तुम्हारे मम्मी है, ये तुम्हारे पापा है। जो उसका वास्तविक स्वरूप नहीं था, जो उसे सही में सिखाने की आवश्यकता थी, वो तो उसको सब कुछ सिखा दिया। इतना ही नहीं, थोड़ा सा और पढ़ता है तो उसको बताया जाता है, बेटा ये तुम्हारे घर का एड्रेस है, ये तुम्हारा स्कूल का नाम है, ये तुम्हारे टीचर का नाम है, ये ऐसा है, वो वैसा है। ये सिखाते सिखाते उस बालक को, उस बेटे को बचपन से ही हमने यही संस्कार दिए जो उसकी असलियत नहीं थी, जो उसका सच्चा स्वरूप नहीं था, वो तो उसे सिखाने का प्रयास किया। ये मम्मी, ये पापा, ये घर, ये परिवार, ये मकान, ये स्कूल, ये एड्रेस, ये सब कुछ सिखाया। पर कभी बचपन में उससे बताया कि तू भी भगवान आत्मा है, तू भी एक जीव द्रव्य है? नहीं बताया। बता कैसे पाते हैं अशुभ जी? बताने के लिए पहले हमें भी तो पता हो कि हम क्या है। हमें ही स्वयं पता नहीं है हम क्या है, उस बच्चों को क्या खाक सिखाएंगे? और जो बचपन की आदत होती है, जो बचपन की शिक्षा होती है, वह जीवन के लिए एक पत्थर के लकीर के समान होती है। पक्का मानना। जो जो बचपन में सिखाया जाता है, बचपन में जिसको हमने कहा कि इसे माँ कह दो, वह मरते दम तक उसे माँ कहेगा। वो कभी खोजने का प्रयास नहीं करता कि माँ क्यों, कैसे, कब। माँ कहा सो माँ का। इसको पिता कहना है तो उसे पिता कहना है। उसको जो जो बचपन में सिखाया गया, जो जो उसे बचपन में सिखाया गया, वही वही उसने बचपन से लेकर 55, 85 और मरते दम तक याद किया। हमारे साथ भी यही हुआ। अनादि के तो संस्कार थे ही, पर अनादि के संस्कार के साथ साथ इस पर्याय के, इस जन्म के, इस जीवन के भी ऐसे संस्कार थे कि हमने अपनी पहचान भूल दी। हमने अपनी पहचान को भुला दिया है। मैं कौन था, मैं कहाँ से आया हूँ और मैं कहाँ जाने वाला हूँ, इन 3 प्रश्नों का उत्तर हमें आज तक नहीं मिला है। किसी के पास? नहीं है। इतना हमें बस पता है हम मनुष्य है,